नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश लोहनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में। दोस्तों, आज आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में, जिसका नाम है पावर ऑफ साइलेंस। कि आखिर साइलेंस होता क्या है, खामोशी होती क्या है। आपने देखे होंगे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहते हैं और खामोश रहते हैं। वो उतनी ही बात बोलते हैं जितना उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, ये साइलेंस इतना पावरफुल क्यों है, यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में आपको मैं पूरी बताऊंगा। और कुछ आदतें हमें अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो वो आदतें भी मैं बताऊंगा कि साइलेंस में आपने क्या क्या करना चाहिए कि जो हमारे लिए आगे फ्यूचर में इम्पोर्टेंट रह सकती हैं। ओके दोस्तों, दोस्तों इसी तरीके की फैक्ट्स की बारे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो इसको लाइक करें। और साथ ही साथ यदि आप इसी प्रकार के फैक्ट्स जानना चाहते हो, लोहनी 001 ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इस पे आप जाकर इसको फॉलो कर सकते हैं। और बाकी इसी तरीके के फैक्ट्स जानने के लिए आप गूगल में भी सर्च मार सकते हैं everythingnode.com। ये मेरी खुद की वेबसाइट है, बोले तो आप ही की वेबसाइट है। इसमें जाके आप विजिट कर सकते हैं। इसी में अभी आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और बाकी साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, पावर ऑफ साइलेंस। की व्हाट इज़ द पावर ऑफ साइलेंस, की खामोशी क्या होती है या चुपचाप रहना। जो चुपचाप रहते हैं उनमें अंदर क्या बात होता है और जो कम बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। साइलेंस गिव यू डिसीजन मेकिंग स्किल। जो साइलेंस होता है, खामोशी हमेशा हमें एक डिसीजन मेकिंग स्किल्स के बारे में जानकारी देती है। यदि आप कोई भी डिसीजन लेते हैं और आप शांत होकर उस डिसीजन को लेते हैं तो हमेशा एक राइट डिसीजन लेते हैं। ओके दोस्तों, और हमेशा यदि आप किसी भी डायरेक्शन को साइलेंस में चुनते हैं तो हमेशा उसमें आप पक्का सक्सेस होते हैं। यदि आप कंफ्यूज हैं कि अपने डिसीजन को लेकर, तो आप शांत रहेंगे और शांत रह के सोचेंगे तो आप पक्का उस डिसीजन को कंप्लीट कर सकते हैं। और इतनी बात याद रखना दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के डिसीजन जल्दीबाजी में लेते हैं तो वो डिसीजन हमेशा आपका गलत ही होता है। और यदि आप उस डिसीजन को शांत होकर लेते हैं तो वो डिसीजन आपका हमेशा राइट होता है। एक्चुअल में ये इसलिए राइट होता है क्योंकि आपने देखा होगा इसी सक्सेस की ओर जाने से पहले हमें डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि यदि आप भीड़ भाड़ में किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो आपको पॉसिबल नहीं। जब तक आप शांत बैठेंगे नहीं, आपका माइंड सही से वर्क नहीं करेगा कि इन फ्यूचर अगर हम इस काम को करेंगे तो क्या होगा, इस काम को करेंगे तो क्या होगा, उस तरीके के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप डिसीजन ले तो लेंगे पर उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ओके दोस्तों, आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। और सेकंड पॉइंट आता है हेल्प यू स्टे अलर्ट। हमेशा आपको अलर्ट रहने में मदद करता है। किसी भी प्रकार की क्वेश्चंस हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपके लाइफ में होता है तो उनको सही से अलर्ट रहता है उनके बारे में। कोई भी परेशानियां होता है उनके आंसर आपके पास पहले ही होते हैं। ओके दोस्तों, बाकी आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप सोच विचार करते हैं, देन थिंक करते हैं और फिर राइट आंसर आराम से खोज लेते हैं। ओके दोस्तों, दे हेल्प टू रिड्यूस आवर लाइफ डिफ़िकल्टीज़। ये हमारी लाइफ की जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको इन्हेंस करने में या रिड्यूस करने में हेल्प करती है। जैसे कि हमारा जो अंदर एंगर होता है, गुस्सा होता है, उसको कम करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। जितना आप शांत रहते हैं, जितना आप या तो मेडिटेशन करते हैं, उतना आपके अंदर गुस्सा कम होता है। ओके दोस्तों, सेकंड, आप किसी भी चीज़ के बारे में कंफ्यूज होते हैं। बच्चे अक्सर ऐसा होते हैं कि हम ये क्या है, किस चीज़ को, हम भी कभी अगर पढ़ाई करते हैं और हमारे सामने कोई नई चीज़ आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं उस चीज़ के बारे में। यदि हम शांति से उस चीज़ के बारे में देखें तो हमेशा उसके बारे में कन्फ्यूज़न से बच सकते हैं। और सैडनेस काफ़ी होती है लोगों के अंदर। जो बंदा सैड होता है उसको अपने मन में शांति रखनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा खामोशी रखनी चाहिए और योगा ऑब्वियसली करना चाहिए। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है। जो खामोश लोग होते हैं उनको सैडनेस बहुत कम होती है क्योंकि वो उतनी बात करते हैं जितनी उनके लिए ज़रूरी होती है। और वो दुनिया से अगर कोई
मतलब नहीं रखेंगे तो वो हमेशा हैप्पी रहेंगे, क्योंकि हमें जो गुस्सा दिलाता है और हमें कन्फ्यूज जो करता है, हमें सैड जो करता है, वो हमारे आसपास के लोग ही होते हैं। हम खुद नहीं होते सैड, हमारे आसपास की चीज़ें हमें सैड करते हैं। लाइक दैट, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर हमारे फैमिली वालों ने हमसे कुछ कहा तो पहले हम गुस्सा होंगे, देन उसके बाद फिर सैड हो जाएंगे। और यदि हमारे सामने कुछ भी चीज़, पढ़ने वाली चीज़ आती है जो हमें पता नहीं है, तो उसके बारे में हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके दोस्तों, और इसमें रिलेशनशिप वाला भी सिस्टम है। यदि हम रिलेशनशिप में धोखा खा लेते हैं या वो, तो उसके बारे में भी हम सैड हो जाते हैं। दे हेल्प टू बिल्ड क्यूरियोसिटी। साइलेंस हमेशा आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बिल्ड करता है, नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए, नई नई चीज़ के बारे में खोजने के लिए और नई नई चीज़ों के बारे में रिसर्च करने के लिए। आपके अंदर जब भी क्यूरियोसिटी भर जाती है, ओके दोस्तों, जब भी क्यूरियोसिटी आपके अंदर भर जाती है तो आप लाइफ में सक्सेस जरूर होते हैं। नई नई चीज़ों को खोजना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है, और इसी क्यूरियोसिटी से आप अपने अंदर के टैलेंट को भी जान सकते हैं। बूस्ट एंड रिड्यूस। अभी बूस्ट एंड रिड्यूस क्या है? आप अपने अंदर की कुछ आदतों को बूस्ट भी कर सकते हैं और अपने अंदर की कुछ चीज़ों को रिड्यूस भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने अंदर अगर साइलेंट रहते हैं तो कम बोलते हैं, इफ़ेक्टिव बोलते हैं, उतना ही बोलते हैं जितना लोगों को अच्छा लगे। तो यदि कहते हैं ना, कोई भी चीज़ हम जिसको जैसा देंगे वो वैसा हमें वापस करेगा। आप न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा, थर्ड लॉ, तो आपको पता होगा, ये हर चीज़ जगह अप्लाई होता है। ओके, तो अगर हम किसी भी व्यक्ति से कम बोलेंगे तो वो भी हमें कम बोलेगा, और हमसे वो भी खुश रहेगा और हम भी उससे खुश रहेंगे। इससे क्या होगा कि हम अगर किसी व्यक्ति से ज़्यादा बोलते हैं तो कुछ ना कुछ बात हम हमारे बीच में ऐसी हो जाती है जिससे उन्हें भी बुरा लगता है, हमें भी बुरा लगता है, और वो भी खुश नहीं रह पाते और हम भी खुश नहीं रह पाते। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये आपको शांत रखता है, और मतलब आपको गुस्सा कम, कंट्रोल, वो मैंने पहले ही बता दिया, और सैडनेस और डिप्रेशन से हमेशा आपको दूर रखता है। इन डिप्रेशन और सैडनेस से आपको ये रिड्यूस करता है, वो पहले के टॉपिक में बता दिया, ये आपके रिड्यूस करता है। ओके दोस्तों, अब एबिलिटी टू लिसनिंग, आपके अंदर लिसनिंग की एबिलिटी ये लेके आता है। अब लिसनिंग एबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने सेल्फ को इम्प्रूव करना है तो लिसनिंग एबिलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। जितना आप लोगों को सुनेंगे उतना आप लोगों से सीखेंगे। ओके दोस्तों, जितना आप लोगों को सुनेंगे उतना आप लोगों से सीखेंगे, उतनी आपकी नई नई सोचें आएंगी। जिससे आप नई नई चीज़ें सीखोगे तो आप नई नई चीज़ें अपने अंदर इम्प्रूव करेंगे। आप यदि आप नई नई चीज़ें इम्प्रूव करेंगे तो आप हमेशा एक अपडेटेड पर्सन रहेंगे जिसको हर चीज़ के बारे में पता होगा। तो कहते हैं ना, लिसनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अर्निंग। ओके, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अर्निंग और लिसनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, आप इसको समझ लेना, लिसनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अर्निंग। हम किसी भी चीज़ को किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए, मेन बात यह है। तो उसी चीज़ से हम देखते हैं, लिसनिंग इज़ द प्रोसेस लर्निंग एंड लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अर्निंग। इस बात को हमेशा याद रखना, जितना आप लोगों को सुनते हैं उतना आप बोल भी पाते हैं, और उतना चीज़ों को फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद उन चीज़ों को लोगों से बोलते हैं जो उनके लिए इफ़ेक्टिव हो। तो इसीलिए सक्सेसफुल पर्सन कम बोलते हैं। ओके दोस्तों, मेक योर कन्वर्सेशन इफ़ेक्टिव। हमेशा आपने देखा होगा जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने से पहले एक पॉज लेते हैं। उस समय में वो इतनी चीज़ें सोच लेते हैं जितनी चीज़ें आप किसी भी समय में नहीं सोच सकते। वो अपनी बातों को इस तरीके से रखने की सोचते हैं कि हाँ, जो आगे वाला व्यक्ति है उसको उस पॉज में क्या बोला जाए। जैसे कि अगर मैं आपसे कुछ चीज़ें बोलता हूँ और कोई पॉज लेता हूँ तो उस पॉज में मैं हमेशा यही चीज़ सोचूंगा कि इस व्यक्ति को क्या लग रहा है, मेरी बातें सुनने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, या कैसा है या है। तो उसके लिए वही इफ़ेक्टिव बातें बोलेगा जो उसके लिए ज़रूरी हों और जो उसके प्रॉफिट के लिए हों। ओके दोस्तों, तो ये हमेशा आपकी कन्वर्सेशन इफ़ेक्टिव करता है। मेक योर रिलेशनशिप पावरफुल, ये आपका लास्ट टॉपिक है, मेक योर रिलेशनशिप पावरफुल। यदि आप साइलेंस रहते हैं तो कम बोलते हैं तो हाँ, आपका ये आप सोच सकते हैं जो ज़्यादा बोलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो ज़्यादा बोलता है उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहता है, पर मैं ये कह रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसका रिलेशनशिप हमेशा गड़बड़ा जाता है। ओके दोस्तों, तो हमें मीडियम लेवल में रहना चाहिए, लेकिन जो साइलेंस व्यक्ति होता है उसका रिलेशनशिप हमेशा हैप्पी रहता है। ओके दोस्तों, वो हमेशा खुश रहते हैं, उतनी चीज़ बातचीत करते हैं जो उनके लिए इफ़ेक्टिव होता है। इसी वजह से वो उनके बीच में कोई ऐसी बात नहीं होती, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती जो उनको अलग कर सकें।
ओके दोस्तों ये पूरा वीडियो था। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये साइलेंस के बारे में टोटली है। और बाकी यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो अब, या आप कोई भी चीज़ें इन साइलेंस के बारे में और भी चीज़ें जानते हो, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि हाँ कि ये सही है या गलत है। और बाकी अगर कोई मिस्टेक्स हुई हो तो मिस्टेक्स के बारे में बता दें। मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो दोस्तों। फाइनली दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अगेन कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वही सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और बाकी साइट में विजिट करना ना भूलें everythingnode.com। ओके, थैंक यू दोस्तों।